+2D क्लास, गुड मॉर्निंग बेटा। हमने कल का क्वेश्चन शुरू करा हुआ है मार्क्सवाद के मुख्य सिद्धांत। उसका हमने एक सिद्धांत कर लिया था बेटा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सरप्लस वैल्यू का प्रिंसिपल हमने कर लिया था। आज है हमारा जो है भौतिक द्वंद्ववाद। ठीक है बेटे, भौतिक द्वंद्ववाद मार्क्स का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मार्क्स का भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत उसका मूल सिद्धांत नहीं है। मूल का मतलब होता है उसका अपना सिद्धांत नहीं है। उसने ये सिद्धांत हीगल से लिया है। हीगल भी एक विद्वान है, राजनीतिक विद्वान है। भौतिक द्वंद्ववाद का जो विचार है उसने हीगल से लिया है, नहीं तो उसके दिमाग में ये बात आनी ही नहीं थी। अब देखिए बेटा, भौतिक का अर्थ क्या होता है? भौतिक का अर्थ होता है पदार्थ और द्वंद्ववाद का अर्थ होता है वाद विवाद। ठीक है, मतलब भौतिक मतलब है पदार्थ और द्वंद्ववाद का अर्थ क्या है? वाद विवाद। लेकिन हीगल और मार्क्स दोनों के बीच एक अंतर है। वो ये है कि हीगल मानता है कि जब एक विचार दूसरे विचार से टकराता है तो जो नया विचार जन्म लेता है उसी से समाज का विकास होता है। ठीक है बेटा, लेकिन मार्क्स क्या मानता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से टकराता है तो नया पदार्थ जन्म लेता है, उसी से समाज का विकास होता है। मतलब दोनों के बीच डिफरेंस है। पहले तो ये बात हमें पता होना चाहिए कि भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत मार्क्स का अपना सिद्धांत नहीं है। मूल मतलब उसका अपना नहीं है। उसने ये सिद्धांत अडॉप्ट करा है, और किससे अडॉप्ट करा है बेटा? हीगल से। ठीक है, लेकिन अब इस सिद्धांत का अर्थ क्या है? भौतिक का अर्थ है पदार्थ और द्वंद्ववाद का अर्थ है वाद विवाद। लेकिन हीगल और मार्क्स के बीच एक डिफरेंस है बेटा। हीगल मानता है कि समाज का विकास विचारों के आपसी टकराव से होता है, लेकिन जो मार्क्स मानता है वो कि समाज का विकास जो है वो पदार्थ के टकराव से होता है। ये 4 पॉइंट ये मैंने बेटा खुद पॉइंट्स में बना दिए हैं। आप एक सिंपल पैरे में भी लिख सकते हो, आपके लिए लर्न करना आसान रहे, इसलिए मैंने इसको ऐसे करा है कि इजीली आप इसे याद कर सको बेटा। मार्क्स पहले पदार्थ को वाद कहता है, दूसरे पदार्थ को प्रतिवाद और तीसरे को संवाद मानता है। मतलब एक पहला पदार्थ जो है वो वाद है, जब वो दूसरे पदार्थ से टकराता है तो वो क्या है? दूसरा पदार्थ प्रतिवाद, और जो नया पदार्थ जन्म लेता है जो तीसरा, तो वो है संवाद। ठीक है, वो मार्क्स का एक दोस्त है फ्रेडरिक एंजल्स, उसने इस सिद्धांत को अपना एक उदाहरण देकर समझाया है। वो कहता है कि वाद एक बीज की तरह है। जिस तरह एक बीज होता है पहले, उस बीज में से जो पौधा निकलता है उसे हम प्रतिवाद कहते हैं। उस पौधे पर जो फल लगते हैं वो संवाद होता है, और फल फिर से बीज का रूप धारण कर लेते हैं और फिर से क्या बन जाता है? संवाद। फिर से वाद बन जाता है, वाद फिर प्रतिवाद बनता है, फिर वो संवाद बनता है, फिर से संवाद वाद का रूप धारण कर लेता है। मतलब ये प्रोसेस समाज में हमेशा चलती रहती है, और इसी प्रोसेस के कारण जो है वो समाज का विकास होता है। देखिए बेटा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने क्वेश्चन शुरू कराया है कि ये मार्क्स का जो हर सिद्धांत है बेटे अपने आप में 4 नंबर का क्वेश्चन है। आज हम कौन सा मार्क्स का प्रिंसिपल कर रहे हैं? भौतिक द्वंद्ववाद का। भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत उसका अपना नहीं है। ब्रीफ में एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। उसने ये सिद्धांत हीगल से लिया है, लेकिन भौतिक का अर्थ होता है पदार्थ और द्वंद्ववाद का अर्थ होता है वाद विवाद। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? हीगल मानता है कि एक विचार जब दूसरे विचार से टकराता है तो तीसरा नया विचार जन्म लेता है, जिससे समाज का विकास होता है। लेकिन मार्क्स इसमें विचार को नहीं, पदार्थ को इम्पोर्टेंट मानता है, और उसके अनुसार पदार्थ के आपसी टकराव से ही समाज का विकास होता है। मार्क्स पहले पदार्थ को वाद का नाम देता है, दूसरे को प्रतिवाद का और तीसरे को संवाद का। उसी का दोस्त एंगल्स क्या कहता है? बीज वाद है, उस बीज से जो पौधा निकला वो प्रतिवाद है, और उस पौधे पर जो फल लगे वो है संवाद। तो मतलब फल में से फिर से बीज निकलेगा, फिर बीज से पौधा बनेगा। मतलब ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है, और जो समाज के विकास के लिए जरूरी होती है और जिससे समाज का विकास होता है।